श्री दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ अष्टमी। और दोस्तों, ये तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस बसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में इस दिन आपको एक कील और लहसुन वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह कील और लहसुन वाला उपाय। तो दोस्तों, ज्येष्ठ अष्टमी आप लोगों को इस कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस कील और लहसुन वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 9 मई 2026 ज्येष्ठ अष्टमी है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के ज्येष्ठ अष्टमी अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस ज्येष्ठ महीने के ज्येष्ठ अष्टमी ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने की ज्येष्ठ अष्टमी एक छोटे लगा दिया है तो आप शांति की आग को बार पानी है लगादा है से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ अष्टमी शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज जाए कील और लहसुन वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर फंस सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी स्किल और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 और बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 और बजे से लेकर 7 और बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता। तो आप इस उपाय को साती तवा अति ततिया इसी 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको आप और आपको कर के परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मंगलवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप परिवार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, या मान लीजिए आपको उपता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान काकरा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़गी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए,
होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वह ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर रशा करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है। कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें, कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वह अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में तो देखिए, जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगाता रहा और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत टाल के करवा रहे हैं, सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर, जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस का कटस का तो देखिए, सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए, ये जो त्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें।
ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का न नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे? कील को जब मंत्र बोलेंगे, तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना? क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है, तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय की को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था, दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा ये सोचकर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है।
ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार ज्येष्ठ अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें,
प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 9 मई शनिवार अष्टमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना,
जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सरसों का तेल लेंगे। कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं। छोटी सी कटोरी में अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वो कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली, सीधे सीधे। आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है। और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो ये उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। यह उपाय कम से कम, यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने, जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है,
घर में पैसा रुकता नहीं है। नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है। घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाले ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ, काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है
उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है। तेज गर्मी पैदा होती है और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके, हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन हासिली का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन अरस ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखिए, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। AUM महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही तरह से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। दोस्तों, शायद ये बात आपको न पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक समझा जाता है और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको जा रहे हैं, ये उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है। दोस्तों, बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं,
तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत की उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं।